ओके संजीव, आपको क्या लग रहा है, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्यों बुलाया है इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने? लग रहा है आपको कि जो संकट है, जो क्राइसिस है, उसको लेकर कोई बातचीत होगी, या फिर वो जो लोग कह रहे हैं कि शायद एक्सपेंशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, उसके लिए मीटिंग है? अब ज्यादा इस समय कयास एक लग रहा है और चल रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल का, कि नई ऊर्जा, युवा चेहरों का इंट्रोडक्शन, ऐसा होने की संभावना है। क्राइसिस पे तो मौजूदा मंत्रियों से तो क्या बात कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, मुझे समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इनमें से तो ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं इस क्राइसिस के, तो उनके पास तो कोई हल होगा नहीं। या तो प्राइम मिनिस्टर कोई स्पष्ट निर्देश इशू करे कि भाई आप ये करिए, आप ये कीजिए, फला वो करेगा। क्योंकि मानक दो तीन जो बहुत महत्वपूर्ण बातों पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक तो सारी दुनिया में संक्रमण का काल है, सारी दुनिया दिक्कतों में फंसी हुई है, लेकिन ये कहना कि भारत की दिक्कतें खाड़ी युद्ध की वजह से या ईरान और ये वॉर की वजह से, ये भी पूरी तरह से एक एग्जैजरेशन होगा, क्योंकि हमारी दिक्कतें तो पिछले 2 साल से चल रही हैं। आप देखिए कि हम दुनिया के सबसे मंदी वाले शेयर बाजार हैं, हम दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी अगेंस्ट डॉलर। जब यूपीए गई तो 60-62 रुपया था, जो पहले 70 साल में आया था, और अब 96-97 टच कर रहा है रुपया। तो हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बेकार है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है और हमारा एक भी ऐसा उत्पाद नहीं है। हम बात करते हैं इतने बड़े बाजार हैं, हमारा एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चले। मतलब हम एमिनेंटली डिस्पेंसेबल हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आप बात करिए कि ये पहला मौका ऐसा चल रहा है देश में कई दशकों बाद, जब हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों डेफिसिट में चल रहे हैं। कभी एक का डेफिसिट की दूसरे से भरपाई होती थी, हम दोनों तरफ से अब चेक रहे हैं। तो इस समय हमारा संकट हमारी आर्थिक नीतियों की, मतलब ईरान में जो वॉर हो रही है उसने हमारी जो आर्थिक नीतियां काफी ना समझी वाली थी उसको और एग्जैजरेट कर दिया सिचुएशन। इसीलिए तो आज हम 5th-6th इकोनॉमी अपने को कहते रहे, पर कैपिटा इनकम में हम 120वें नंबर पे हैं दुनिया में। तो एक्चुअली और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अगर सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को स्वीकार करें और माने, तब तो हम उसके निदान की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बड़ा तबका ये मान के बैठा है कि इन सब हम तो विश्व गुरु हैं। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम को ही अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि वी आर इन अ मेस, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेबिलिटी और स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि हम संकट में हैं, और संकट सिर्फ ईरान की लड़ाई की वजह से नहीं है, ईरान, अमेरिका, इजराइल। इसके लिए हमें अंदर झांकना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। क्यों पिछले 6 महीने 8 महीने में विदेशी संस्थागत निवेशक 32 अरब डॉलर का शेयर बेच चुके हैं भारत में? क्योंकि वो जान रहे हैं हमारी असली स्थिति, वो बेचे जा रहे हैं। और हमारा बेचारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर SIP लगा के कहीं ना कहीं, नहीं तो आज के बाजार। संजीव एक सेकंड, सॉरी आपको बीच में मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ना कोई नहीं मुझे, मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं संजीव, लेकिन आपने जो कहा ना कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये 32 अरब रुपए निकाल चुके हैं, या डॉलर, जो भी आपने कहा, ये आधा सच है। क्योंकि वो जो शेयर बेच के, मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि वो जो शेयर बेच के पैसा निकालते हैं, पवन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शेयर बेच के जो पैसा निकालते हैं उसमें से काफी सारा पैसा वापस इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दूसरे शेयरों में लगा रहे हैं, हिंदुस्तान किन शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो मैं नेट पोजीशन बता रहा हूं आपको। नेट पोजीशन ये है कि सेलिंग हुई है, और ये रिकॉर्ड सेलिंग हुई है मानक। और मैं कह रहा हूं आप और हम ये देश की और सरकार की बहुत बड़ी सेवा करेंगे अगर हम उनको सही स्थिति से परिचित कराएं। आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो जानते ही हैं, बड़े मंत्री भी जानते हैं। हमारी टैक्सेशन में इतनी अनिश्चितता है, और कभी हम 0 लॉन्ग टर्म टैक्स रखते हैं, कभी 10%, कभी 12.5%। मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारी पॉलिसीज में। मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, आपका असेसमेंट संजीव ये है कि आज इस मीटिंग में असेसमेंट ये मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब असेसमेंट आप करिएगा,
मैंने तो फैक्चुअल पोजीशन रखी है। Okay. मेरी किसी भी बात में कोई असेसमेंट नहीं है, सब Okay. तथ्यात्मक है। ठीक है, तो आप असेस करिए, फिर फैक्ट्स के बाद अब असेस करिए। ये बताइए, आपको लग रहा है आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक है वो इन्हीं सारे फैक्ट्स की, इसी सिचुएशन क्राइसिस की लाइट में ही होगी? भाई देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं लेती, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जब वी रियली नीड अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। वी रियली, ये सरकार, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स में A1 है, डिस्टिंक्शन से और 90-100% लाने वाली, लेकिन पॉलिसी में फेल है। दे हैव टू फोकस नाउ ऑन पॉलिसी सर। पॉलिटिक्स हो गई, अगले साल यूपी चुनाव में शायद वो भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर देश ही नहीं गट में चला गया, पवन सब कुछ ऐसे हुआ, तो उसमें चुनाव जीतने से क्या लाभ रह जाएगा मानक बाबू? ओके, तो आप इस तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए लोगों का। बिल्कुल। आप बहुत पॉपुलर एंकर हैं, आपके शो को लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, आपकी बात को गंभीरता और संजीदगी से लिया जाता है, तो आप कुछ राष्ट्र की सेवा करिए, ये आईना दिखाइए, और उसमें, और इस सरकार की गाली गलती नहीं है, हाँ। मतलब, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले सिचुएशन को, जो मेरी एम्फेसिस है ना। Right. हमारे तो एक्सेप्ट करने से जो एक मन में, जैसे कि उससे बड़ा हमारा फेलियर हो जाएगा, नहीं, फेलियर तो है ही दिख रहा है, अब तो सुधारिए, तो तालियां भी बजाएंगे ना। ठीक है, आपका जयनाथ भी होगा, शंखनाथ भी होगा, पर सुधारिए प्लीज। ओके, पवन आपकी बारी है। ऑलराइट।